फ़लस्तीन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट फॉलो करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। हर रोज़ हम वेस्टर्न मीडिया की तरफ से फैक्ट्स देख रहे हैं जो कि फैक्ट चेक करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम इन कुछ फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करें। और फैक्ट्स लिस्ट डाउन करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे एक नैरेटिव बिल्ड होता है। जिस तरह से वो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, यूँ लगता है कि गज़ा के अंदर सिर्फ हमास है और हमास के अलावा टेररिस्ट के अलावा और कोई बंदा ही नहीं एग्जिस्ट करता। इन फैक्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे पहले हम गज़ा के एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। गज़ा 25 माइल्स लंबा है और 5 माइल्स वाइड है। जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, लाहौर की सबसे बड़ी रोड लाहौर रिंग रोड 53 माइल्स लंबी है, यानी गज़ा की लेंथ रिंग रोड की आधी लेंथ के बराबर है। अगर आप गाड़ी में ड्राइव करते हैं तो रफली 30 to 45 मिनट्स में आप गज़ा एंड टू एंड पूरा कवर कर लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी गज़ा की जो नंबर्स हैं वो ये हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर गज़ा के अंदर 828 लोग रह रहे हैं, जबकि वर्ल्ड एवरेज जो है वो 62 है। ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि गज़ा की जो टोटल पॉपुलेशन 2.3 मिलियन लोग, जब उन पर इजराइल इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करता है इस बहाने के थ्रू कि वहाँ हमास को हमने टारगेट करना है, तो नेचुरली बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ होती हैं। गज़ा की टोटल पॉपुलेशन 2.3 मिलियन है, जिसके अंदर 75% 18 साल से कम बच्चे हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक 50% रफली 14 साल से कम बच्चे हैं। तो अगर गज़ा के अंदर करंटली 6000 डेथ्स अभी हो चुकी हैं एट द टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग, तो इट इज़ अ सेफ एस्टिमेट अनफॉर्चुनेटली, सैडली, वेरी सैडली, कि तकरीबन 2500 to 2700 जो हैं वो उसमें बिलो एज, अंडर एज बच्चे हैं जो इस जंग का शिकार हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक जो अभी करंट सीज चल रही है गज़ा की, हर 15 मिनट में एक बच्चा फौत हो रहा है, एक बच्चा शहीद हो रहा है, इस बॉम्बिंग का शिकार हो रहा है। ये अल जज़ीरा की रिपोर्टिंग है। एक और एस्टिमेट के मुताबिक एक दिन के अंदर 14 के करीब बच्चे टोटल शहीद हो रहे हैं इस बॉम्बिंग के अंदर। गज़ा के अंदर रफली 50,000 ख़वातीन हैं जो इस वक्त प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर हैं, जिनके पास कोई सहूलियात नहीं है, जिनके पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, जिनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। गज़ा के अंदर टोटल 2 हार्ट सर्जन्स हैं, जबकि वर्ल्ड एस्टिमेट्स के मुताबिक वहाँ 55 हार्ट सर्जन्स होने चाहिए गज़ा की पॉपुलेशन के मुताबिक, ताकि वो उनको एडुकेटली डील कर सकें। इन 2.3 मिलियन लोगों के अंदर से 70% वो लोग हैं जो कि रेफ्यूजीज़ हैं या डिस्प्लेस्ड हैं। ये वो डिस्प्लेस्ड लोग हैं जो कि 1948 के अंदर जब इज़राइल ने फ़लस्तीनियों को जबरन अपने घरों से निकाला, तो उन्होंने उनको एक वेस्टर्न साइड ऑफ इज़राइल, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर के साथ एक छोटा सा कोना जिसको वो गज़ा कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने कोट एंड कोट फेंक दिया कि आप यहाँ रहें ताकि हम उतनी देर में बाकी पूरे इजरायली एरिया के ऊपर, जो कि नाउ अब जिसको मॉडर्न डे में हम इजराइल मानते हैं, उसके ऊपर हम पूरी तरह अपना कब्जा जमा लें, जो कि बाय द वे इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है। 2.5 लाख बंदा गज़ा के अंदर जाके आबाद हुआ था, जिसके अंदर से आज 70% जो टोटल 2.3 मिलियन मैंने कोट किया उन रेफ्यूजीज़ के डिसेंडेंट्स हैं। यानी ये रेफ्यूजीज़ बच्चे हैं जिनको इजराइल इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्बिंग कर रहा है इन द गाइज ऑफ बहाना ये इस्तेमाल करके कि ये हमास हैं या हमास के साथ ये सिंपथाइज़ करते हैं या ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। और हमें पता है कि गज़ा 2006 से सीवियर सीज के अंडर है। इजराइल ने उसको हर एतबार से तमाम एरिया गज़ा का लैंड लॉक किया हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, बहुत खौफनाक किस्म के चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं और लोगों को एक ओपन एयर प्रिजन या कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर रखा हुआ है। तो 2006 से लेकर 2023 तक ये तकरीबन 17 साल बनते हैं। आधी पॉपुलेशन इस 2.3 मिलियन के अंदर से जो बच्चे हैं, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन के अलावा कभी कुछ देखा ही नहीं। थ्रू आउट देयर अडल्टहुड लाइफ उन्होंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप के। जब भी वेस्टर्न मीडिया ये प्रोपागेंडा करता है कि इजराइल ने हमास के अटैक के बदले में गज़ा को अंडर सीज कर लिया है, तो वो ये मेंशन करना भूल जाता है कि 7 अक्टूबर से पहले जैसे गज़ा के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा था। 2003 के अंदर इजराइल की हिब्रू यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बारूक किमरलिंग ने एक किताब लिखी पोलिटिसाइड, जिसके अंदर उन्होंने गज़ा को डिस्क्राइब किया एज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कैंप एवर। याद रहे कि ये एक इजरायली नेशनल गज़ा की डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 2006 के बाद किस तरह की सीज जो है वो गज़ा के लोग देख रहे हैं। जब मैं कहता हूँ कि गज़ा के लोग ये सीज देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, हमें इससे क्या मतलब लेना चाहिए? इसका मतलब ये है कि वहाँ खाना नहीं जाता, वहाँ से खाना बाहर नहीं आता, वहाँ मेडिसिन अंदर नहीं जाती, बाहर नहीं आती, पानी दिन के अंदर कुछ घंटों के लिए छोड़ा जाता है और बाज़ औक़ात कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं वहाँ पानी नहीं छोड़ा जाता। एक बहुत अच्छा चैनल है मोंडो वाइज, फ़लस्तीन की वो ऑन ग्राउंड न्यूज़ कवरेज बहुत अच्छी करते हैं, उसको आप फॉलो करें। आपको आइडिया होगा कि ये सीज और है क्या। मेडिकल सिचुएशन का वहाँ इतना बुरा हाल है
कि ऑपरेशंस के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है कैनुला, जिसके थ्रू ब्लड इंजेक्ट किया जाता है या मुख्तलिफ ड्रग्स आईवी के ज़रिए आपके अंदर एंटर की जाती हैं। उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि ऑपरेशन के दरमियान आप एक दफ़ा यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं, जबकि फ़लस्तीन के अंदर, गज़ा के अंदर इसको 100 दफ़ा से ज़्यादा, रफली कम से कम 100 दफ़ा इसको स्टेरलाइज़ किया जाता है। यू कैन ओनली इमेजिन कि वहाँ और क्रिटिकल जो मेडिसिन है, जो मशीनरी है, सर्जरी के लिए जो रिक्वायर्ड है, वो कितना मुश्किल होगी। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा के लोगों को अगर क्रिटिकल मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो उनको पहले फ़लस्तीनियन अथॉरिटी से कुछ ना कुछ अप्रूवल्स लेने होते हैं, फिर इजरायली अथॉरिटीज़ से ट्रैवल परमिट्स लेने होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल आपको मिलते हैं, क्योंकि इस सीज की वजह से बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको गज़ा से बाहर आने दिया जाता है या गज़ा के अंदर आने दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल, जब तलत हुसैन साहब अपना फ्लोटिला लेके गए थे तो इजरायली फोर्सेस ने बाकायदा उस फ्लोटिला को अटैक किया था और इसमें हमारे जर्नलिस्ट तलत हुसैन साहब ज़ख्मी भी हो गए थे। तो यू कैन ओनली इमेजिन कि वहाँ उनकी मेडिकल सिचुएशन कितनी बुरी होगी। तो मैं दोबारा रीइटरेट करता हूँ, जब भी ये बहस स्टार्ट की जाए कि इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, व्हाट द प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स जो इजराइल दे रहा है वो नेसेसरी है, क्योंकि हमास का उन्होंने टारगेट करना है। ये सारे फॉल्स नैरेटिव्स हैं, ये सारे फॉल्स ट्रूथ्स हैं। बड़ी ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट है, लेकिन झूठ की शक्ल में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इन फैक्ट्स को आप अज़बर याद रखें। एक और एस्टिमेट के मुताबिक इस जंग से पहले हर साल 100 बच्चे गज़ा के अंदर शहीद किए जाते हैं। उसके अलावा 500 से 700 बच्चे हर साल गिरफ्तार होते हैं, जिनका 85% जो चार्ज होता है, जिस चार्ज के ऊपर वो गिरफ्तार किए जाते हैं, और ये मैं 12, 13, 14 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो स्टोन थ्रोइंग होता है। आईडीएफ फोर्सेस, उनका रेगुलर स्टैंडर्ड मैकेनिज्म ये होता है कि वो रात को जाकर छापे मारते हैं लोगों के घर में, क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस को, गज़न्स को एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फियर में रखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें गूगल पे मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं। इसके बदले में अगर एक 12 साल का, 14 साल का बच्चा हो, थोड़ी सी स्टोन पेल्टिंग कर देता है तो वो उसको गिरफ्तार करके अब्यूज़ करते हैं, फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, उसको मारते हैं। ये सारी जो रिपोर्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये इंटरनेशनल बॉडीज़ की रिपोर्ट्स हैं। वन गूगल सर्च अवे आप ये सारी चीज़ें डबल चेक, फैक्ट चेक कर सकते हैं। गज़ा की सीज इसराइल के अपने लोगों की कॉन्शियस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा भारी है। इसराइल के बड़े एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं गिडियन लेवी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वी कैन नॉट इम्प्रिजन 2 मिलियन गज़न्स विदाउट पेइंग अ वेरी क्रूल प्राइस। हारट्स जो इसराइल का नेशनल न्यूज़पेपर है, उसके अंदर उन्होंने ये आर्टिकल शाया किया, जिसके अंदर वो खुद ये क्लेम कर रहे हैं, खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये एक प्रिजन है। जेम्स कैमरॉन यूके के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के एक हाई सीनियर रैंकिंग पॉलिटिशियन है, उन्होंने इसको एक ओपन एयर प्रिजन का नाम दिया, जो हम बहुत ज़्यादा पॉपुलर अब इस्तेलाह में सुनते हैं। उन्होंने इसको एक ओपन एयर प्रिजन डिक्लेयर किया। एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी जनरल हैं, उन्होंने इसको हेल ऑन अर्थ डिस्क्राइब किया। एंड पुटिंग थिंग्स इन परस्पेक्टिव, 2023 में अगर हिसाब लगाया जाए तो इन 2.3 मिलियन लोगों में से ये जो आधे लोग हैं, इन्होंने पहली दफ़ा उस ओपन एयर प्रिजन, उस हेल ऑन अर्थ, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बाहर कदम रखा है। अट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा बार बार करके वेस्टर्न मीडिया ये साबित करना चाहता है कि बस जितने भी गज़न्स हैं, जितने भी फ़लस्तीनी हैं, वो सारे ही टेररिस्ट हैं, वो सारे ही लोगों को खा जाते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं आता। आप इस तरह की खबरें सुनते हैं कि हमास के लोगों ने 40 बेबीज़ के सर काट दिए, हमास के लोगों ने इजरायली बेबीज़ को जेल के अंदर डाल के रखा हुआ है और डिस्प्ले पे रखा हुआ है। आप खबरें सुनते हैं कि उन्होंने मैस रेप करना शुरू कर दिए, उन्होंने मैस किलिंग्स करना शुरू कर दिए, जबकि हम ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं तो हमें इसका कोई वीडियो प्रूफ नहीं मिलता, हमें इसका कोई पिक्चर्स का प्रूफ नहीं मिलता। इनफैक्ट अभी हमास ने जो हॉस्टेजेस रिलीज़ किए हैं, 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, उन्होंने जो पूरा बयान दिया, जो कि टाइम्स ऑफ इसराइल ने रिकॉर्ड किया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम कुरान पर ईमान रखते हैं, हमसे वो ज़्यादातर सियासत पर बात करना चाह रहे थे, जो वो खा रहे थे वो हमें खिला रहे थे, हम उनसे ज़्यादा सियासत पर बात नहीं करना चाह रहे थे, हमारा वो ख्याल रख लेते थे। और हमास ने ये क्लेम किया ऑफिशियली कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इनको रिलीज़ किया है। और अगर आप वेस्टर्न मीडिया के बड़े बड़े नाम, ये CNN, ये BBC, ये फॉक्स न्यूज़, इनकी खबरें पढ़ लें तो ये इसको ऐसे कवर कर रहे हैं जैसे काट करके ये ख़वातीन कह रही हैं कि इट वॉज़ हेल, हमें बहुत ज़्यादा मसला हुआ, हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और उनको सांस लेने में मसला था। इससे ज़्यादा तो वो भी नहीं निकाल पाए इस चीज़ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा तज़ाद मिलता है। ये अट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा करना ना एक बहुत बड़ा टैक्टिक होता है। ये टैक्टिक आप इस्तेमाल करके ना, इसमें सच हो या झूठ हो वो इरेलेवेंट है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। आप ना एक पॉपुलेशन को कम्प्लीटली डीह्यूमनाइज करते हो। जब तक आप उसको डीह्यूमनाइज नहीं करोगे ना, तो उन पर अटैक करना, इस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करना, उनका सुबह दोपहर शाम कत्ल करना,
इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको ऐसे खौफनाक स्टोरीज बनानी पड़ती हैं, लेकिन आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओ, इसकी थोड़ा सा चेकिंग करो तो आपको पता चलता है ये जितनी भी स्टोरीज हैं ये सारी फॉल्स थी। बल्कि इनफैक्ट इनमें से एक स्टोरी जो मैंने आपको बताई है कि उन्होंने इजरायली बच्चों को जेलों में बांधा हुआ था, ये तो उल्टा इजरायलियों ने फ़लस्तीनियों के साथ किया था 2008-9 कास्ट लेड का जो उनका ऑपरेशन था उसके अंदर, और उसकी इनफैक्ट पिक्चर्स इस्तेमाल करके वो सर्कुलेट करते सोशल मीडिया पे। और ये हम पहले भी देखते रहे हैं, इराक वॉर के अंदर भी इस तरह के उन्होंने प्रोपागेंडा इस्तेमाल किए हैं जो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं कि भी ये झूठ था। लिबियन वॉर के अंदर उन्होंने इस तरह के प्रोपागेंडा इस्तेमाल किए हैं कि जी कद्दाफ़ी की फोर्सेस मैस रेप्स कर रही हैं, या सदाम हुसैन की फोर्सेस इनक्यूबेटर से बच्चे निकाल के बाहर फेंक के उनको मार रहे हैं। 2 से 3 साल पहले इन्होंने अल जज़ीरा की एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थी, उनको रिपोर्टिंग के दरमियान इज़राइल ने शहीद कर दिया। इज़राइल ने आते साथ ही फ़ौरन मौके पर यह क्लेम किया कि हमास ने किया है, जबकि साल भर उसकी एक तफ्तीश चलती रही, उस पर एक कमेटी बैठ गई, उसकी फाइंडिंग्स जब फाइनली निकली तो इज़राइल ने एक्सेप्ट किया कि जी हमारी एक स्ट्रे बुलेट थी जो उनको लग गई थी। जी बिल्कुल जी, आपकी एक स्ट्रे बुलेट थी जो उनको हिट कर गई इन द फेस। हमें ना एक पूरा पैटर्न नज़र आता है, जब भी इज़राइल ने एक अट्रॉसिटी कमिट करनी होती है तो वो पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करता है, वो इनह्यूमेन इल्ज़ामात लगाता है अगली पार्टी पर, और फिर वो ऐसी ज़ुबान भी इस्तेमाल करता है। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्टर ने 7 अक्टूबर के अटैक्स के फ़ौरन बाद फ़लस्तीनियों स्पेसिफिकली गज़न्स के बारे में ये बात करते हुए कहा कि ये ह्यूमन एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन एनिमल्स से डील कर रहे हैं। मैं कल या परसों स्काई न्यूज़ के ऊपर इज़राइल के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, अलबत्ता अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, आजकल वायरल हो रही है, उनसे जब ये क्वेश्चन किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं इस जंग के अंदर, तो उन्होंने आगे से हैरानगी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम इन ह्यूमेन एनिमल से डील कर रहे हैं। यानी वो वाक़ईतन हमें जानवरों की तरह देखते हैं, और ये नैरेटिव बिल्डिंग करना उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है। लेकिन इन फॉल्सहुड्स के दरमियान अगेन हमें फील होता है कि इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए कि हम कुछ फैक्ट्स अपने स्ट्रेट कर लें, हम कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन कर लें जो लेट से मैं कहता हूँ पैलेस्टीनियन मीडिया से नहीं आ रही, जो किसी मुस्लिम कंट्री की मीडिया से नहीं आ रही। इनफैक्ट इनमें से जो मेजॉरिटी फैक्ट्स मैं आपको कोट कर रहा हूँ वो इज़राइल के अपने हिस्टोरियंस ने कोट की हुई है या इंटरनेशनल बॉडीज़ की अपनी रिपोर्ट्स हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम अपने नैरेटिव को पकड़ कर रखें। इस सारे प्रोपागेंडा से हमें ऐसा लगता है कि इज़राइल किसी तरह ये फैक्ट इस्टेब्लिश करना चाह रहा है कि गाज़ा के जितने भी लोग हैं वो सारे हमास हैं, और हमास जितना भी है वो सारा गाज़ा है। इससे उनके लिए वहाँ ग्राउंड इन्वेजन, एक बर्बरियत के साथ ग्राउंड इन्वेजन या एरियल स्ट्राइक्स करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, जबकि ये सरासर झूठ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम सबको पता है कि टेररिस्ट क्या करते हैं। टेररिस्ट बेसिकली एक स्टेट से लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एक स्टेट से लड़ नहीं सकते तो वो सिविलियन सेंटर्स पर जाके बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग करते हैं। हम आईसिस के बारे में ये बारहा सुनते हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर, और ये सही बात है। वो जाके सिविलियन सेंटर्स को बॉम्ब करते हैं ताकि वो फोर्स कर सकें कि सिविलियंस अपनी ही गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठें और एहतजाज करें। मैंने जो अभी आपको डिस्क्रिप्शन दी है, इस डिस्क्रिप्शन में और इज़राइल की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इज़राइल इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा के लोगों की, और वो इस तरह की बातें कर रहा है कि ये सारे इनह्यूमेन एनिमल्स हैं और हम इनको बॉम्ब करेंगे क्योंकि ये सारे हमास को सपोर्ट करते हैं। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, इट्स एन एंटायर नेशन आउट देयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, Israeli President Isaac Herzog told reporters. This rhetoric about civilians not aware, not involved is absolutely not true. They could have risen up, they could have fought against the evil regime. ये इज़राइल का अपना प्रेसिडेंट कह रहा है, यानी कि वो कह रहा है कि ये तमाम लोग हमास के साथ शामिल हैं। इसको हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं। ये एक वॉर क्राइम है। वो आए दिन पब्लिक में आके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम क्या ज़्यादती कर रहे हैं। वो कहते हैं, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें शवाहिद मिले हैं कि हमास एक केमिकल अटैक प्लान कर रहा है, जबकि 7 अक्टूबर से अभी तक इज़राइल मल्टीपल टाइम्स वाइट फॉस्फोरस गाज़ा के लोगों के ऊपर फेंक चुका है। वाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल करने का क्या मकसद है? हमास को आप कैसे डिफीट कर रहे हैं? इनफैक्ट साउथ लेबनान के अंदर भी इज़राइल वाइट फॉस्फोरस की बॉम्बिंग कर रहा है। ये बड़े बड़े न्यूज़ रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी न्यूज़ आउटलेट्स इसको कवर कर रही हैं, अल जज़ीरा जैसी। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इज़राइल अब डिमांड कर रहा है कि अल जज़ीरा को बंद कर दिया जाए। और अब हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है दोहा से, कतर से, कि आप अल जज़ीरा को बंद करें।
तो क्लियरली वो नहीं चाहते कि हम इंडिपेंडेंट न्यूज़ मीडिया को फॉलो करें, हम ऑल्टरनेट मीडिया को फॉलो करें, हम अल जज़ीरा जैसे न्यूज़ चैनल्स को, मिडल ईस्ट आई जैसे न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करें जो हमें ऑन ग्राउंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये देखना शुरू कर दें तो हमें बहुत जल्दी आइडिया हो जाएगा इस आयरनी का कि एक ज़माने में नाज़ीज़ के जो विक्टिम्स थे वो आज खुद नाज़ी जर्मनी वाली हरकतें कर रहे हैं। ऑनलाइन मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे तो अब एक्टिवली हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज बैन कर रहे हैं ऐसी आवाज़ों को जो इन चीज़ों को रिपोर्ट करें, लेकिन लोग फिर भी गिव अप नहीं दे रहे। और मुस्लिम्स के अलावा नॉन मुस्लिम्स इसमें बहुत ज़्यादा हाथ बटा रहे हैं। इनफैक्ट जो प्रोटेस्ट यूरोप के अंदर हुए हैं, मुझे शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ेगा कि शायद मुस्लिम ममालिक में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, उस लेवल ऑफ प्रोटेस्ट को हमने नहीं इंगेज किया, हमने उस लेवल ऑफ प्रोटेस्ट के अंदर नहीं अपना जो है हिस्सा डाला। हमें चाहिए था कि 7 अक्टूबर के बाद हम हर रोज़ प्रोटेस्ट करें, हम हर रोज़ गज़ा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी को शो करें। 2006 से लेकर अभी तक 17 ईयर्स की सीज है, जैसे मैंने पहले कहा है। इज़राइल ने टोटल 5 दफ़ा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर अटैक किया। ये छोटी सी स्ट्रिप है, जैसे मैंने आपको बताया, 5 दफ़ा उन्होंने इस ट्रिप पर अटैक किया। 2008 के अंदर, 2012 के अंदर, 2014 के अंदर, 2014 के अंदर 2000 से ज़्यादा उन्होंने फ़लस्तीनी शहीद किए, जिनके अंदर 500 बच्चे थे। और फिर दोबारा 2021 के अंदर, और अब ये 2023 के अंदर। इन्होंने सारी ज़िंदगी देखी ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप है, इन्होंने सारी ज़िंदगी देखी ही बॉम्बिंग है, इन्होंने सारी ज़िंदगी देखी ही मर्डर है। मतलब एक बंदा जिसको आप अपने घर में पनाह दें और थोड़े अरसे के बाद वो आपको आपके घर से बाहर निकाल दे और आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स को हॉस्टेज रख ले और फिर उनको कंटिन्यूसली बॉम्बिंग करे, ये गाज़ा है। ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं। ये इररेलेवेंट है कि हमास ने अटैक किया कि नहीं, ये उससे पहले भी यही हो रहा था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, अब बर्बरियत के अंदर एक नया इंक्रीज़ आ गया है। उनकी जो अट्रॉसिटी प्रोपेगेंडा है, उनकी जो कत्ल गारत है, उनका जो झूठ है, उसके अंदर एक नए लेवल्स आ रहे हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। और हम देख रहे हैं कि दुनिया इस वक्त शोर मचा रही है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिसेंटली जो उनका सेक्रेटरी जनरल है, उसने जब ये चीज़ें रीइटरेट की तो इजराइल का बंदा वहाँ खड़े होकर वमागे दौल ये कहना शुरू हो गया कि जी आप क्या बात करें, आप किस दुनिया में रहते हैं, मतलब इतना झूठ, जैसे हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और इजराइल की एक हिस्ट्री है अपार्थाइड के साथ, इजराइल की एक हिस्ट्री है जेनोसाइड के साथ। 1994 के अंदर उन्होंने अफ्रीका के अंदर हुटू मिलिशियाज को बुलेट्स, राइफल्स और ग्रेनेड सपोर्ट की, जिसके ज़रिए उन्होंने जो राइवल टूटसी क्लैन था उसके 1 मिलियन लोगों को का जेनोसाइड किया, उनको बर्बरियत के साथ मारा। अपार्थाइड साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपार्थाइड रिजीम को ओपनली सपोर्ट किया, उनको वो राइट पुलिस ट्रेनिंग देते थे, उनको वो ब्लॉकेड के मैकेनिज्म्स देते थे। तो इजराइल की एक पूरी हिस्ट्री है। इजराइल जो आपको क्लेम कर रहा है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है मिडिल ईस्ट के अंदर सिविलाइज्ड वर्ल्ड का, ऐसा कतई नहीं है। इस रिपोर्टिंग के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये काफ़ी हद तक नज़र आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो की तवज्जुह से ये जो कुछ रियलिटीज़ हैं, कुछ ट्रूथ्स हैं जो हमको बयान कर रहे हैं, जिनको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता, जिनको इजराइल के अपने लोग बयान करते हैं, जिनको जूइश नेशनल्स बयान करते हैं, जो कि शायद अब डिफ़ॉल्टर्स हैं, डिफेक्टर्स हैं, उनकी ज़ुबानी ये फैक्ट्स जब आप सुनते हैं तो आपको आइडिया होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ फॉग ऑफ वॉर के अंदर छुपा दी जाती है, कंफ्यूज कर दिया जाता है लोगों के अंदर, और इन द मीन टाइम बाय किया जाता है कि वो बस इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग किए जाए, लेफ्ट राइट सेंटर बच्चों को मारा जाए, बड़ों को मारा जाए, और इन द मीन टाइम हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमास के ख़िलाफ़ क्या प्रोग्रेस हुई है। और अगर आप इसके बारे में सोचें, थोड़ा गौर करें, 17 साल से आप सीज में हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं, आपके भाई बहन शहीद हो चुके हैं। अगर आपने हथियार उठा लिए तो ये कोई फार फेच्ड आइडिया नहीं है। हमें कहाँ पैलेस्टाइन की सेनेट नज़र आती है, हमें उनकी पार्लियामेंट कहाँ नज़र आती है? क्या उसको एग्जिस्ट करने ही नहीं दिया जा रहा? कौन इसके ख़िलाफ़ है? इधर विक्टिम कौन है और अग्रेसर कौन है? ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। मगर इजराइल या वेस्टर्न मीडिया आपको ये पोर्ट्रे करना चाहता है, या वो दिखाना चाहता है कि जैसे वो ही सबके खैर ख्वाह हैं, और फॉल्स स्टोरीज चला के आपको ये बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के सारे लोग जानवर हैं, उनका सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। और हमारे यहाँ लोकल मीडिया के अंदर भी इसको कोई कवरेज नहीं दी जा रही, इसका कोई भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और इस तरह की हमें आर्ग्यूमेंट्स फेंक दी जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हो क्या सकता है, देखो ना हमास ने अटैक नहीं करना था, अगर हमास ने अटैक किया तो अब तो इजराइल वापस अटैक करेगा। ये एक प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स की बात नहीं है। फ़लस्तीन क्लियरली विक्टिम है इसके अंदर, और इजराइल इंटरनेशनल लॉज को ब्रेक करते हुए वहाँ मैस जेनोसाइड कर रहा है, मैस एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है। वो एक अपार्थाइड स्टेट है।
हमें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और हमें इस चीज़ का तस्करा बार बार करना चाहिए। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज़ को प्लीड नहीं कर सकते अपने केस को, तो हमें नेशनल लेवल पे करना चाहिए। अगर नेशनल लेवल पे नहीं कर सकते तो हमें अपने आसपास इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और अगर हम वो भी नहीं करने की सख्त रखते तो हमें एटलीस्ट अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपने आप को बार बार रिमाइंड करना चाहिए कि अगर फ़लस्तीन के लोग गिव अप नहीं कर रहे तो हम क्यों गिव अप करें? हमें क्या पड़ी हुई है? हम यहाँ अपने एसी के अंदर बैठ के अपनी जॉब्स के साथ अपने पैसे एक कंफर्टेबल लाइफ के अंदर हम जी रहे हैं। हम इसके बारे में तज़किरा करना क्यों बंद करें इन फॉल्स नैरेटिव्स के शक्ल में? हमें चाहिए कि हम इनफैक्ट जिस लेवल तक जाकर इसको सपोर्ट कर सकते हैं, बॉयकॉट मूवमेंट्स के ज़रिए, नॉन वायलेंट मीन्स के साथ, हम इसके अंदर अपना हिस्सा डालें। इन द वर्ड्स ऑफ क्लेयर डेली, जो कि एक आयरिश पॉलिटिशियन हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट की मेंबर हैं, लॉन्ग लिव गाज़ा, लॉन्ग लिव पैलेस्टाइन।